डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 2 मार्च 1949 ये वो दिन जब भारत ने अपनी एक ऐसी स्वर सरिता को खो दिया जिसकी गूंज राजनीति, कविता और जनसंघर्ष तीनों में सुनाई देती थी। इसी दिन देश की पहली महिला राज्यपाल और स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रणी नेता सरोजिनी नायडू का लखनऊ में हृदयाघात से निधन हुआ। वो केवल एक राजनेता नहीं थीं, वो एक कवयित्री थीं, एक ओजस्वी वक्ता थीं और भारतीय नारी शक्ति की सशक्त प्रतीक थीं। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में जन्मी सरोजिनी नायडू एक विद्वान बंगाली परिवार से थी। उनके पिता वैज्ञानिक थे और माता कवयित्री। शायद इसी संगम ने उनके भीतर ज्ञान और कविता दोनों की धारा प्रवाहित की। कहा जाता है कि उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि मद्रास विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा में उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 16 वर्ष की आयु में वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गईं। किंग्स कॉलेज लंदन और ग्रेटन कॉलेज कैम्ब्रिज में उन्होंने अध्ययन किया। पश्चिमी शिक्षा के इस अनुभव ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया, लेकिन उनकी आत्मा भारतीय ही रही। 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू से विवाह किया, एक अंतर्राज्यीय विवाह जो उस समय सामाजिक साहस का उदाहरण था। सरोजिनी नायडू की कविताओं में प्रकृति, प्रेम और देशभक्ति का अद्भुत संगम था। उनकी काव्य पुस्तकें द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम अंग्रेजी भाषा में लिखी गईं, लेकिन उनमें भारतीय आत्मा की गूंज थी। उनकी मधुर और प्रभावशाली वाणी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला की उपाधि दी। ये उपाधि केवल उनकी कविताओं के लिए नहीं, बल्कि उनके ओजस्वी भाषणों के लिए भी थी। 1914 में गांधी जी से मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वो स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गईं। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भाग लिया। कई बार जेल भी गईं, लेकिन उनके स्वर में कभी थकान नहीं आई। वो सभाओं में बोलती, महिलाओं को जागरूक करती और देशभक्ति का संदेश देती। 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। यद्यपि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय मूल की महिला के रूप में ये उपलब्धि सरोजिनी नायडू के नाम दर्ज हुई। ये केवल राजनीतिक पद नहीं था, ये भारतीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का ऐतिहासिक क्षण था। प्लेग महामारी के दौरान उनके सामाजिक कार्यों के लिए 1928 में उन्हें केसर-ए-हिंद सम्मान से नवाजा गया, लेकिन उनके लिए पुरस्कार से अधिक महत्वपूर्ण था सेवा का अवसर। वो मानती थी कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और नैतिक भी होनी चाहिए। 1947 में देश की आजादी के बाद उन्हें यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज उत्तर प्रदेश है, का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस तरह वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। ये पद उनके राजनीतिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता की स्वीकृति था। वो अपने निधन तक इस पद पर रहीं। राज्यपाल के रूप में उनकी शैली सरल और मानवीय थी। वे प्रशासनिक गरिमा के साथ साथ सांस्कृतिक संवेदनशीलता को महत्व देती थीं। 2 मार्च 1949 को जब उनका निधन हुआ, तब देश ने एक ऐसी आवाज खो दी जिसने स्वतंत्रता संग्राम के कठिन दिनों में उम्मीद जगाई थी। लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी कविताएं आज भी पढ़ी जाती हैं, उनके भाषण आज भी प्रेरित करते हैं, और उनका जीवन भारतीय महिलाओं के लिए साहस का प्रतीक बना हुआ है। 13 फरवरी 2014 से भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये केवल एक स्मरण नहीं, बल्कि ये स्वीरोक्ति है कि सरोजिनी नायडू ने भारतीय नारी को सार्वजनिक जीवन में आत्मविश्वास के साथ खड़ा होने का रास्ता दिखाया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि शब्द भी क्रांति कर सकते हैं। उन्होंने कविता को संघर्ष का माध्यम बनाया और राजनीति को संवेदना से जोड़ा। वो उस पीढ़ी की प्रतिनिधि थी जिसने स्वतंत्रता को केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि कर्तव्य माना। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone.